नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं HSSCCET ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा CET ग्रुप डी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस भर्ती के माध्यम से भविष्य में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसलिए जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे इस अवसर को बिल्कुल भी न गंवाएं। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियों की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 रखी गई है। अगर आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उम्मीदवारों के लिए 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो भी उपलब्ध रहेगी। इस दौरान वे अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवार ने मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। दोस्तों, यह भर्ती उन लाखों युवाओं के लिए शानदार मौका है जो 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। कम शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने का यह एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों को हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। सबसे पहले उम्मीदवारों को हरियाणा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपना नया रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र तथा यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न भरें। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय सभी दस्तावेज अपने पास रखें और प्रत्येक जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। अब बात करते हैं कि यह CET परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। हरियाणा में विभिन्न ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र माना जाता है।
इसलिए यदि आप भविष्य में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी करना चाहते हैं तो यह परीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। खासकर 10वीं पास युवाओं के लिए यह भर्ती काफी लाभदायक साबित हो सकती है। अंत में एक बार फिर महत्वपूर्ण तिथियां याद कर लेते हैं। आवेदन शुरू 19 जून 2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026। करेक्शन विंडो 7 से 9 जुलाई 2026। योग्यता 10वीं पास। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल न करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी की सभी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। अब बात करते हैं कि यह सीईटी परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। हरियाणा में विभिन्न ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार